आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज एमपी। आज है 16 जून 2024, दिन है रविवार। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 खबरों पर, लेकिन उससे पहले कमेंट कर बताएं आप ये वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चों को दी जा रही इस्लाम की तालीम। ये खुलासा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून गो ने किया है। प्रियंक ने कहा कि मध्य प्रदेश में मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। सरकार से हिंदू बच्चों को तत्काल मदरसों से बाहर निकालकर स्कूल में प्रवेश दिलाने की मांग की गई है। ये भी देखा जाना चाहिए कि मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षक निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरी करते हैं या नहीं। बच्चे शराब फैक्ट्री में काम करते मिले, रसायनों से जल गई हाथ की चमड़ी। कार्यवाही करने नोटिस। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की एक शराब फैक्ट्री में बच्चे काम करते मिले। मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सरकार को आबकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। मंदिर में गोवंश के अवशेष फेंकने वाले आरोपी को निकाला जुलूस। एनएसए के तहत कार्रवाई। रतलाम जिले के जावरा में 13 व 14 जून की रात अज्ञात व्यक्तियों ने मंदिर परिसर में गोवंश का अवशेष फेंक दिए थे। सुबह जब पुजारी पहुंचे थे तो उन्होंने ये सूचना पुलिस और अन्य लोगों को दी थी। शुक्रवार को इस मामले में तनाव बढ़ गया था और घटना को लेकर लोगों में फैल गया था तथा जावरा नगर बंद करा दिया गया था। कुछ स्थानों पर पथराव की घटना भी हुई थी। सीएम मोहन बोले कि मां शिप्रा में ही रहेगी। शिप्रा का जल करोड़ों की लागत से बनेगा। सेवर खेड़ी सिलार खेड़ी मां शिप्रा शुद्धिकरण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मां शिप्रा में ही रहेगी। शिप्रा का जल 600 करोड़ की लागत से सेवर खेड़ी सिलार खेड़ी डैम तैयार होगा। दिग्विजय सिंह ने नीट मामले को बताया व्यापक घोटाले का नेशनल वर्जन। एनटीए और प्रशासन पर खड़े के सवाल। नीट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने सवाल उठाते हुए कहा है कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा थी तो 4 मई को ही पटना में इसका पेपर कैसे लीक हो गया और 6 मई को पटना में पकड़े गए लोगों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। बलौदा बाजार की घटना को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भदौड़ी ने दिया संज्ञान में। आगजनी की घटना में सैकड़ों वाहन जलकर खाक हो गए। उन वाहन मालिकों को पीड़ितों के दावों के निपटान के लिए बीमा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र अतिशीघ्र उनके दावों का भुगतान सुनिश्चित करें और समुचित मामलों में बीमा लोकपाल की भी सहायता लें। रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका। 1556 पोस्ट पर जल्द शुरू हो सकती है भर्ती। पश्चिम मध्य रेलवे की जबलपुर, भोपाल और कोटा रेल मंडल में रनिंग स्टाफ के लगभग 1556 पद पर सृजित किए जाएंगे। वहीं रेल कर्मचारियों के लिए 200 से अधिक नए मकान बनाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजने पर सहमति बनी। रेल मजदूर संघ की पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय पीएनएम बैठक में यह निर्णय लिया गया। हरियाली बचाने चिपको आंदोलन ने पकड़ा जोर। पेड़ों से लिपटी महिलाएं, पुरुषों ने बांधे रक्षा सूत्र। तुलसी व शिवाजी नगर में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए तीसरे दिन भी कांग्रेस व स्थानीय रहवासियों ने चलाया चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में जुटते जा रहे शहर के अलग अलग क्षेत्रों के रहवासी। उज्जैन में सट्टेबाजों से रुपए भरे हुए 11 बैग मिले। लातविया भागने की फिराक में था मास्टरमाइंड। उज्जैन में पकड़ी गई सट्टेबाजी के मास्टरमाइंड पीयूष चोपड़ा ने इतना पैसा कमा लिया था कि उसने इसमें एक्सपर्ट युवकों को अच्छा पैसा देकर अपने काम के लिए रखा था। पंजाब और राजस्थान से आए ये युवक क्रिकेट और टेनिस पर लाइव सट्टेबाजी करते थे। कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, यूरो, पाउंड, यूएस डॉलर, हंगरी यूरो सहित कई देशों की करेंसी मिली। रशियन शराब फैक्ट्री से 50 से ज्यादा बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। हाथों की गलने लगी थी चमड़ी। शिकायत का आधार पर शराब फैक्ट्री का निरीक्षण करने पहुंची थी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम। मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों में 20 लड़कियां। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, मेरा वीडियो काट छाट कर सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास। पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो इन दिनों वायरल है जिसमें दिखाया गया है कि वे राधा रानी को लेकर कोई बात कह रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद विवाद उठा। यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने भी इस वीडियो पर आक्रोश जताया है। 1 जुलाई से बदली नजर आएगी पुलिस। 24,000 टैबलेट खरीदने की तैयारी। देश में 1 जुलाई 2024 से आईपीएस, सीआरपीसी और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम निष्प्रभावी हो जाएंगे। उनके स्थान पर नए कानून भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। इसके तहत पुलिस कार्यप्रणाली को भी अपडेट किया जा रहा है। बीसीएलएल 450 चालकों परिचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। गांधीनगर से अयोध्या बाईपास, ईदगाह हिल्स से लेकर भोपाल एम्स, पुतलीगढ़ से बंगर आसिया, वहीं कोकता से लालघाटी, कोच फैक्ट्री से बैरागढ़, चिचली, आकृति, इको सिटी से चिरायू अस्पताल तक चलने वाली लो फ्लोर बसों के हजारों यात्रियों को शुक्रवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। छिंदवाड़ा में असंतुष्ट भाजपाइयों को साधेगा संगठन। छिंदवाड़ा की आदिवासी विधानसभा सीट अमरवाड़ा में लंबे समय से भाजपा काम कर रही है और यहां आदिवासी नेताओं को हर चुनाव में टिकट की आस रहती है। बीते 3 चुनाव से कई आदिवासी नेता निराश हो रहे हैं। इसमें युवा भाजपा नेता उत्तम ठाकुर भी शामिल है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर। मेजबान अमेरिका ने सुपर 8 एंट्री कर रचा इतिहास। अमेरिका और आयरलैंड के बीच मुकाबला टाई होने से पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। बाबर की कप्तानी में पहले 2 मैच अमेरिका फिर भारत से हारने के बाद सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए संघर्ष कर रही थी।
गो तस्करों के 11 अवैध घरों पर चला बुलडोजर, घरों में मृत गोवंश के मिले अवशेष। मंडला गो तस्करों के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्मित 11 घरों में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। घरों में मृत गोवंश के विभिन्न अवशेष, फ्रिज एवं अन्य स्थल से जब्त किए गए हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा सीएम बनने के लिए छू रहे पीएम मोदी के पैर। प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वे 2025 में फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए पीएम मोदी के पैर छू रहे हैं। पूर्व सीएम लालू की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने केवल अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया है। अब तक यूजी व पीजी में करीब 1 लाख प्रवेश हुए, इस बार भी खाली रह जाएंगी सीटें। प्रदेश के 1314 कॉलेजों में प्रवेश करा रहे, इसमें सरकारी कॉलेजों की संख्या 562 है, जबकि पिछले साल 556 कॉलेज प्रवेश के लिए शामिल थे। वहीं इस साल 6 नए कॉलेज बढ़े हैं। वहीं इस साल 685 निजी कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हुए, जबकि पिछले साल 751 निजी कॉलेज काउंसलिंग में शामिल हुए थे। संबल घोटाले में पिछले 2 साल का खंगाला जाएगा रिकॉर्ड। गैप 95 फाइलों ने उड़ाई अफसरों की नींद। भोपाल नगर निगम में संबल घोटाले में लोकायुक्त को 118 में से मात्र 23 फाइलें जांचने के लिए मिली थी। अब हर जोन में फाइलों की जांच होगी। घूमी हुई फाइल को लेकर अफसरों की नींद उड़ी हुई है। गायब फाइलों में क्या था, इसको लेकर भी अब जांच की जाएगी। सिंगर पलक मुच्छाल ने हृदय रोग से पीड़ित 3000वें बच्चे का करवाया ऑपरेशन। 7 साल की उम्र से कर रही नेक कार्य गायिका पलक मुच्छाल ने हृदय रोग से पीड़ित 3000वें बच्चे का हाल ही में ऑपरेशन करवाया। पलक जब 7 साल की थी तब से अपने गायकी से अर्जित पैसों से ये नेक कार्य करती आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि संख्या और भी बढ़े, मैं ज्यादा मरीजों का उपचार करा सकूं। एक ही परिसर में एक से अधिक बिजली कनेक्शन भी ले सकेंगे उपभोक्ता। बिजली कनेक्शन का आवेदन करने पर लोगों को नवीन कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विगत दिवस समीक्षा बैठक में इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नीट परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई जुलाई तक टली। अनियमितता का आरोप, नीट यूजी के परिणाम को चुनौती देने वाले मामले में सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह तक टल गई है। याचिकाकर्ताओं ने भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। एनटीए के रिजल्ट को कटघरे में रखा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की संयुक्त परीक्षा 2022 में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को मिलेगा पूरा लाभ। प्रदेश सरकार ने पदों की भर्ती में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ देने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश विभागों को जारी कर दिए। उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर सुनवाई और याचिका की निरस्त करने से अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। बाबा महाकाल का गणेश स्वरूप में दिए दर्शन। भस्म आरती में उठी जय जय श्री महाकाल और जय श्री गणेश की गूंज। श्रृंगार की विशेष बात यह रही कि नवमी तिथि की संयुक्त भस्म आरती में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया था। भगवान शिव के मस्तक पर त्रिपुंड बनाया गया, उन्हें श्री गणेश के स्वरूप में सजाया गया, जिसे सभी श्रद्धालु देखते रह गए। प्री नर्सरी कक्षाओं में 3 वर्ष की उम्र के बच्चों को मिलेगा प्रवेश। राज्य शिक्षा केंद्र ने अब सभी जिला कलेक्टरों को प्री नर्सरी कक्षाओं के संचालन के निर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2024-2025 सत्र के लिए समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना में 4473 स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें सिर्फ आदर्श न्यूज पर। देखते रहे आदर्श न्यूज, खबरें दिल से। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।